हेलो एवरीवन। आज हम लोग झारखंड एसएससी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे, झारखंड के लोगों के बारे में। झारखंड का प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट टॉपिक, झारखंड का प्रतीक चिन्ह। झारखंड का प्रतीक चिन्ह, ठीक है। और इसमें हम लोग सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है झारखंड का प्रतीक चिन्ह। लिखिए, झारखंड सरकार ने 14 अगस्त 2020 ईस्वी को झारखंड के लिए एक नया लोगो झारखंड के लिए एक नया लोगो जारी किया। यह लोगो देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त 2020 ईस्वी से लागू किया गया। सरकार ने लोगो जारी किया पब्लिक के लिए कब? 14 अगस्त 2020 ईस्वी को। लेकिन कहा गया कि यह 15 अगस्त 2020 ईस्वी से संपूर्ण प्रदेश में लागू होगा। ठीक है। अब जब जारी किया तो एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि थी झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और इनके अलावा अन्य गणमान्य लोगों में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी, राज्यसभा सांसद श्री शिबू सोरेन। झारखंड सरकार ने 14 अगस्त 2020 ईस्वी को झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह लागू करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया था, जिसकी मुख्य अतिथि कौन थी? हमारी राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और अन्य लोगों में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और राज्यसभा सांसद श्री शिबू सोरेन की भी उपस्थिति थी। इनके अलावा अन्य मंत्री और विधायक भी थे। ठीक है। और यह क्या कहा गया कि 74वां स्वतंत्रता दिवस जो हमारा होगा 15 अगस्त 2020,
उस दिन से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट वाइज अगर लिखना है तो लिख लीजिए, चाहे एक्सेल बनाना है तो बना लीजिए। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो 14 अगस्त 2020 ईस्वी को झारखंड को एक नया लोगो दिया गया सरकार के द्वारा। कौन सा, वो बात करेंगे अभी, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आता है कि मुख्य अतिथि कौन थे। तो राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, अन्य एमएलए और मंत्री भी वहां पे थे हमारे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो प्रतीक चिन्ह बनाया जाए, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को प्रतीक चिन्ह, आप लोग देखिए एक बार इसको। ये हम लोगों का प्रतीक चिन्ह है और इस प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे अभी। देखिए, झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगो अर्थात प्रतीक चिन्ह में कुल 7 घेरे हैं। प्रतीक चिन्ह में कुल 7 घेरे हैं। ठीक है, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह वृत्ताकार है। प्रतीक चिन्ह का आकार कैसा है, वृत्ताकार है। चलिए बनाते हैं, आप लोग इसको देख लिए। 7 घेरे टोटल, पूरा गोल बनेगा नहीं लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहा गया कि झारखंड का जो नया लोगो है उसमें कुल 7 घेरे हैं और इन 7 घेरों की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये हमारा सेंटर है लोगों का। ठीक है, यहाँ पे आपको अशोक स्तंभ मिलेगा, अशोक स्तंभ, और नीचे लिखा हुआ रहेगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, जो हम लोगों का नेशनल एम्ब्लेम है, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। कई बार क्वेश्चन आता है कि सत्योपनिषद कहाँ, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो अशोक स्तंभ, इस वाले जो घेरा को हम अगर 1 नंबर दे दें, 1 ये, 2 3 4 5 6 7, कुल कितने वृत्ताकार घेरे हैं, 7। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया 15 अगस्त 2020 से जो लागू है, 15 अगस्त 2020 से ये पूरे प्रदेश में लागू है। तो 15 अगस्त 2020 से जो ये लागू है, तो इसमें कुल कितने घेरे हैं, कुल कितने घेरे हैं, कुल वृत्ताकार घेरों की संख्या, कुल वृत्ताकार घेरों की संख्या, तो ये है 7। कितने हैं, 7। अब इस पहले
घेरे की बात करें तो पहले घेरे में हम लोगों का अशोक स्तंभ है और लिखा हुआ है उसमें सत्यमेव जयते। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिर दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, चौथा घेरा, सातों घेरों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। देखिए आप लोग, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का प्रथम घेरा, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का प्रथम घेरा अर्थात बीच वाला घेरा अर्थात बीच वाला घेरा में भारत के, या यूं लिखो, भारत का राज्य चिन्ह, भारत का राज्य चिन्ह भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ तथा सत्यमेव जयते है। अशोक स्तंभ तथा सत्यमेव जयते है। ठीक है, पहला घेरा में क्या है, भारत का राज्य चिन्ह है, अशोक स्तंभ है। और क्यों इसको स्थान दिया गया है, कुछ तो रीजन होगा। तो लिखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, झारखंड के नए राज्य चिन्ह में, झारखंड के नए राज्य चिन्ह में केंद्रीय भाग में, केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ, केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ भारत के भारत के सहकारी संघवाद में, सहकारी संघवाद में, सहकारी संघवाद में झारखंड के सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, झारखंड की सहभागिता, झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय, झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है, मतलब हम लोगों का जो देश है, जो सहकारी संघवाद है, इसमें उसमें अशोक स्तंभ को सेंटर पे देने का एक ही कारण है कि हम भी भारत देश की जो विकास है, भारत का जो विकास है उसमें सहभागी हैं और हमारा भी भूमिका है वहां पे। ठीक है, तो प्रथम घेरा में क्या है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। दूसरा घेरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के दूसरे घेरे में, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह
के दूसरे घेरे में 60 सफेद 60 सफेद रंग के गोल घेरे हैं। 60 सफेद रंग के गोल घेरे हैं। 60 सफेद रंग के गोल घेरे हैं जो रिक्त है, उसमें कुछ भी नहीं है, जो रिक्त है। क्या लिखवा है? झारखंड के नए लोगों के दूसरे घेरे में 60 सफेद रंग के गोल घेरे हैं जो रिक्त हैं, खाली है ये गोल घेरा सब। इस तरह से कुल 60 गोल घेरे हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए 60 सफेद रिक्त गोल घेरे, रिक्त गोल घेरे दूसरे वाले में। पहला ये हो गया घेरा, दूसरा घेरा में 60 सफेद रंग के रिक्त घेरे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में तीसरा घेरा, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में तीसरा घेरा मानव आकृतियों का है, मानव आकृतियों का है। ठीक है, उसी में लिखिए तीसरे घेरे में कुल, तीसरे घेरे में कुल 48 मानव आकृतियां हैं। तीसरे घेरे में कुल 48 मानव आकृतियां हैं, अर्थात ये 24 जोड़े में है, अर्थात ये 24 जोड़े में है। रिपीट कर रहा हूं, जो हम लोगों का लोगो है झारखंड सरकार का, उसका तीसरा घेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं अभी कारण बताऊंगा कि क्यों 48 है, क्यों 24 है। अगर हम लोग याद करने के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड में जो लोग रहते हैं, स्त्री और पुरुष रहते हैं। क्या रहते हैं? स्त्री और पुरुष लोग हैं। और कितने झारखंड में जिले हैं टोटल? 24 जिले। तो 24 जिले में स्त्री पुरुष की संख्या अगर हम बोले, पुरुष है महिला है, तो इस पुरुष और महिला को 2 मान करके 24 गुने 2 कितने हो गए? 48। क्योंकि हमारे यहाँ पे 24 जिले हैं और 24 जिले में स्त्री पुरुष रहते हैं, तो स्त्री 1 पुरुष 2, उसको 2 से गुना किया तो 24 गुने 2 48। तो टोटल कितने मानव आकृतियां हैं? तो 48 मानव आकृतियां हैं। किसमें? तीसरे वाले गोल घेरे में। झारखंड की आकृति के तीसरे वाले गोल घेरे में कुल 48 मानव आकृतियां हैं। और अगर जोड़ा में पूछे, अगर जोड़ा में पूछे तो 24 जोड़े, जोड़ा में पूछे तो 24 जोड़े। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 24 गुने 2 48। ओके, तो तीसरा घेरा में मानव आकृति है। और कितने मानव हमारे झारखंड में है? तो स्त्री और पुरुष रहते हैं, तो स्त्री और पुरुष को 2 से 2 मान लिए और 24 से गुना किए तो 48 लोग हो गए। तो 48 मानव आकृति है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रह जाए। नेक्स्ट चौथा घेरा के बारे में बात कीजिए। लिखिए झारखंड के नए लोगों के चौथे घेरे में, झारखंड के नए लोगों के, झारखंड के नए लोगों के चौथे घेरे में राजकीय, चौथे घेरे में राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प
कौन सा झारखंड का राजकीय पुष्प? पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। इसमें कुल 24 पलाश हैं। इसमें कुल 24 पलाश के पुष्प हैं, ऐसे लिख लीजिए। इसमें कुल 24 पलाश के पुष्प हैं। चौथा घेरा पुष्प को दिया गया, जो कि राजकीय पुष्प है हम लोगों का पलाश, उसको स्थान दिया गया चौथे घेरे में। कितने हैं टोटल? 24 डिस्ट्रिक्ट, 24 पलाश। नेक्स्ट पांचवा घेरा, देखिए झारखंड के लोगों के पांचवें घेरे में, झारखंड के नए लोगों के पांचवें घेरे में राजकीय पशु, राजकीय पशु हाथी को स्थान दिया गया है। राजकीय पशु हाथी को स्थान दिया गया है। पांचवें घेरे में भी कुल 24 हाथी हैं। पांचवें घेरे में भी कुल 24 हाथी हैं। हाथी की 24 आकृतियां हैं उसमें। पांचवें घेरे में भी कुल 24 हाथी की आकृतियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट घेरा छठा, देखिए झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का छठा घेरा, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के छठे घेरे में, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के छठे घेरे में झारखंड सरकार लिखा हुआ है देवनागरी में। झारखंड सरकार देवनागरी में तथा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रोमन लिपि में लिखा हुआ है। देवनागरी लिपि में झारखंड सरकार और रोमन लिपि में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। ठीक है। अब अंतिम घेरा सातवां, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के या प्रतीक चिन्ह का सातवां घेरा, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का सातवां घेरा दूसरे घेरे की भांति ही, दूसरे घेरे के भांति ही रिक्त है। दूसरे घेरे के भांति ही रिक्त है। ये सातवां घेरा बिल्कुल रिक्त है। रिक्त क्यों छोड़ा जाता है? ताकि कोई नया चीज ऐड करने का जरूरत पड़े तो बाद में हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल जब बनाया था, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल, वहां पे रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था। आज नए नए जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं उनके प्रॉपर्टीज की वजह, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे उनको स्थान दे दिया जाता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें, है ना। तो रिक्त स्थान यहाँ पे इसलिए छोड़ा गया है कि अगर कभी फ्यूचर में इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी तो दूसरा घेरा और सातवां घेरा पूरी तरह से रिक्त है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं कोई भी चीज। ठीक है। दूसरा घेरा और सातवां घेरा रिक्त है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए इस लोगों में दो घेरा क्या किया गया है? रिक्त छोड़ा गया है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरे घेरे को। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, छोटे मोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो, हर तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। झारखंड सरकार ने 74वां स्वतंत्रता दिवस, जो कि 15 अगस्त 2020 ईस्वी को मनाया गया था, उसकी पूर्व संध्या पर अर्थात 14 अगस्त 2020 ईस्वी को झारखंड के लोगों को एक नया लोगो दिया, एक नया प्रतीक चिन्ह दिया।
और ये प्रतीक चिन्ह कैसा था उसके बारे में हमने स्क्रीनशॉट में भी दिखाया और मैंने यहाँ बनाने की कोशिश भी किया रफली। तो इसमें कुल 7 घेरे हैं, जिसका सेंट्रल जो भाग है, केंद्रीय भाग, वहां पे हमारे भारत देश का जो राज्य चिन्ह है अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते, उसको लिया गया है। पहला घेरा में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका आंसर होता है मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिया गया है। किस लिए लिया गया है, तो भारत एक संघीय प्रदेश है, संघीय ढांचा है हमारे देश में। तो कहता है यहाँ पे कि सहकारी संघवाद, जो अपने देश का जो सहकारी संघवाद है, उसमें झारखंड की सहभागिता और उसकी अद्वितीय भूमिका के लिए इसको लिया गया। ठीक है, भारत की प्रगति में झारखंड की भी सहभागिता है और अद्वितीय भूमिका है, इसलिए इसको लिया गया। दूसरा जो घेरा है उसमें 60 सफेद गोले हैं। दूसरा जो घेरा है उसमें कुल कितने 60 सफेद गोल घेरे हैं और वो रिक्त हैं। 60 सफेद गोल घेरे क्या है, रिक्त हैं। ये देख लीजिए, छोटा छोटा गोल घेरा है, ये रिक्त है। दूसरे वाले में, तीसरा वाला, जब हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में महिला और पुरुष रह रहे हैं, तो इनको 2 काउंट करते हैं। टोटल जिला हमारा 24 है, तो 24 गुने 2 टोटल 48। तो मानव आकृतियों की संख्या अगर पूछ दे, मानव आकृतियों की संख्या पूछ दे किसमें, तीसरे वाले घेरे में, तो 24 जोड़े और संख्या में 48। 24 जोड़े और संख्या में कितने, 48। चौथा जो हम लोगों का है, कौन सा घेरा, इसका नए प्रतीक चिन्ह का, उसमें राजकीय पुष्प को स्थान दिया गया है। हम लोगों का राजकीय पुष्प है पलाश। हम लोगों का राजकीय पुष्प है पलाश। तो टोटल कितने पलाश हैं इसमें, टोटल कितने पलाश के चित्र हैं इसमें, तो 24। जितने हमारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हैं उतने ही पलाश के फूलों का स्थान दिया गया। ठीक है, जितना जिला है हम लोगों का, हमारे स्टेट में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, 24 डिस्ट्रिक्ट है, तो 24 पलाश के फूल है। अगला वाला जो है 5वां, राजकीय पुष्प को स्थान मिल गया, फिर राजकीय पशु को स्थान दिया, जस्ट उसके बगल में राजकीय पशु का स्थान दिया। राजकीय पशु कौन सा, हाथी। कितने हाथी, तो वही 24 डिस्ट्रिक्ट, 24 हाथी। अगला जो है छठा वाला घेरा, देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है, झारखंड सरकार। रोमन लिपि में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ओके, लास्ट और अंतिम जो घेरा है 7वां, उसको रिक्त रखा गया है कि फ्यूचर में कुछ भी ऐड करने का जरूरत पड़े तो हम उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कुल वृत्ताकार घेरों की संख्या कितनी है, 7। कितने सफेद रंग के गोल घेरे हैं जो रिक्त हैं, वो 60। कुल 7 जो है वृत्ताकार घेरे हैं, और अगर सफेद घेरों की बात करें तो कुल 7। ठीक है,